जेवावेरी रणसी जी और खीवण जी का मिलन होता है। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? रवि का तेज घट न सके, जो धन दुरे घमंड, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। रणसी जी खीवण जी का मिलन होता है और उनके गुरु महाराज ने उनको एक श्राप दिया था। तो श्राप ऐसा महत्व हुआ कि रणसी जी गुरुद्रोही थे, कि संतों का अपमान करते थे और काले कपड़े में कोई भी मिल जाता था वो देखते थे ये मुसलमान है। संतों के मुख से निकले हुए शब्द कभी असत्य नहीं होते हैं या वापिस नहीं होते हैं, किंतु तुम दोनों क्रोधी से चलने से शरीर में रक्त की अपेक्षा दूध की धारा में और शरीर की अस्थित पंजर पुष्प बदल जाएगा और तुम्हारी समाधियों में चिरकाल तक पूजन होती रहेगी। खीवण जी के गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा जो श्राप दिया हुआ तुम्हें बदल नहीं सकता, पर यह जरूर कर सकता हूं कि तुम्हारे शरीर में खून की धारा नहीं निकलेगी और तुम्हारे शरीर को जब चीरा जाएगा तो एक दूध और पुष्प की धारा की तरह सम्मानित हो जाएगी और तुम्हें जीवन काल में तुम्हारी पूजा होती रहेगी। गुरु महाराज का ऐसा उपदेश लेकर ये सुनकर खीवण जी रणसी जी बहुत प्रसन्न हुए और चरणों में वंदना की गुरु महाराज की। समय ऋषि वहां से चले गए। कई राजा बादशाह को पर्चे दिखाने मुल्तान में जाकर कई वीरों के विभिन्न प्रकार के सिद्ध प्रदत्त करते हुए चमत्कार बताए। अंत में आपने वही जीवित समाधि ले ली। गुरु महाराज ने वहां से जीवित समाधि ले ली। इधर इस समय ऋषि जी का एक अन्य शिष्य बहुत ही दिनों बाद घूमता घूमता दूदू गांव में आया और खीवण जी इधर अन्य शिष्य ने बहुत दिनों के बाद घूमते हुए दूदू में आए और रणसी जी ने मिलकर गुरु की समाधि के संबंधों में सारी समाचार उनको दिया और संदेश की आज्ञा का वर्ग खीवण और रणसी जी को सुनाया। तो गुरु महाराज के एक शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया कि गुरु महाराज ने समाधि ले ली। जब गुरुदेव के समय चले गए तो उस दिन खीवण जी ने बिशुल नामक धूनी पर रह रहे थे, लेकिन अन्य शंकर नाम एक शिष्य आया। उसी दिन से यह धूनी की सेवा का भार उनको सौंप दिया खीवण जी ने और वह नरना गांव में स्थित एक धूनी में सेवा करते थे। खीवण अपने गुरु को दिए हुए आदेशों की पालना में लिपट रहते थे, लेकिन नरना धूनी में नरना ग्राम से 12 मील दूरी स्थित, इसलिए उनके पुत्र हरदमल जी ने भी इस नरना धूनी के पर रणसी जी का पुत्र का नाम था हरदमल जी, वहां उन्होंने मंदिर बनाया। वे आज भी पूजा हो रही है। रणसी जी के बड़े पुत्र ने एक पेड़ के पास मंदिर बनाया, वहां आज मेला लगता है। फालना से 6 मील उत्तर दिशा में स्थित है। खीवण जी और रणसी जी दोनों क्रम से शाकुन और नरेना आश्रम में सेवा में रहते थे, गुरु के मार्ग में अनुसरण करते थे और अधिकतर दोनों साथ साथ रहते थे और गांव-गांव घूमते हुए अपने भजन कीर्तन रूपी रस उपदेश से लोगों का हृदय में भक्ति का भाव बढ़ते थे। बहुधा उस समय तक भारत में मुगल साम्राज्य छा जाने से देहात की जनता की विशेषताओं का वर्ण व्यवस्था, जन्म जात सुरक्षित अधिकार भावना आ जाने से दलित और पीड़ित शूद्र वर्ग सब एक शिक्षित होने के कारण उनमें भक्ति का संस्कार उत्पन्न करने हेतु सत्संग में कलश स्थापना पूजन ज्योति दर्शन का विधान बनकर के गुरुदेव की चरणा वंदना करवाते थे। लोग कल्याण मार्ग का उपदेश देते थे, वीणा और भजन गाते थे। उसे सुनकर लोग इनके शिष्य हो जाते थे और बन जाते थे। रणसी जी और खीवण जी, रणसी जी रामदेव जी महाराज के दादोस थे
और खीवण जी जाति के एक मेघवाल जाति के बलाई थे। तो रणसिंह जी को जीवन दान एक मेघवाल जाति का खीवण जी ने दिया था। उनको कोर्ट से श्राप, गुरु महाराज के श्राप से उनको मुक्त कराया था। इस प्रकार प्रचार बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ा, दूर दूर तक गांव के लोगों को जमा जागरण सत्संग के लिए इन्हें बुला बुला कर ले जाते थे। इन दोनों की भक्ति रूपी जाल में पूरा मारवाड़ को बांध लिया। इतनी भक्ति की इन्होंने द्वारकाधीश की और गुरु महाराज की, पूरा मारवाड़ को जाल में फांस लिया। उस समय यमन बादशाहों के धर्म गुरु उलमा होते थे और बादशाह लोग उनके वचनों को कुरान के आयातों के समान मानते थे। उनके विश्वास से उलमाओं की आज्ञा स्वयं बादशाह पालन करते थे, उनसे डरते रहते थे। पहले के जमाने में गुरुओं से और मस्जिद मंदिरों के उलमाओं से बादशाह डरते थे, उनकी पालना करते थे। आज तो वो जमाना गया कि पाप का दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता जा रहा है, राक्षस प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, धर्म धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पाप की गति बढ़ती जा रही है। इधर मुल्लाओं और काजियों ने उलमाओं के आगे जाकर खीवण और रणसिंह जी की शिकायतें भड़काई कि वे दोनों कब्र पूजने वाले हिंदुओं को भड़काते हैं। इनका जोर बढ़ता जा रहा है, अंधविश्वासी इनके शिष्य बनते जा रहे हैं। इससे इस्लाम धर्म का प्रचार में बहुत ठेस पहुंचती है। इसी प्रकार मुल्ला और मौलवियों का कथन सुनकर पाकर उलमाओं ने भी यही शब्द दोहराया कर बादशाह को भड़काया, अजमेर के बादशाह को भड़काया कि जो कब्र में जो पूजा करते हैं उनको भी ये भड़का रहे हैं और धर्म के बारे में ये ज्ञान देते हैं और अपना इस्लाम धर्म में रोड़ा अटका रहे हैं। उस समय अजमेर का एक पीर रहते थे, बादशाह उनके इशारे पर नाचते थे और उनका आदर करते थे। उन्होंने भी बादशाह को खीवण और रणसिंह जी के संबंध में बताया कि वे दोनों पीर बनकर जनता को धोखा देते हैं, इसमें भी इस्लाम धर्म प्रचार में अड़चन होने जा रही है। इस प्रकार की परिस्थितियों पाकर खीवण और रणसिंह जी दोनों को दूध पकड़कर दरबार में ले गए। वहां के प्रश्नोत्तर में बादशाह प्रभावित हुआ। अंत में खीवण और रणसिंह जी का पर्चा सिद्ध दर्शन मांगा और खीवण ने कहा, बादशाह आलम, आपके पीर कतीब शाह अपनी सिद्धि बताए और हम भी अपनी सिद्धि बताने के लिए तैयार हैं। खीवण और रणसिंह जी ने कहा कि आपके पीर कतीब शाह अपनी सिद्धि बताएं और हम भी हमारी सिद्धि बताने के लिए तैयार हैं। खीवण और रणसिंह जी को तो विश्वास था अपनी भक्ति पर और पीर कतीब शाह को अपनी सिद्धि पर विश्वास नहीं था। यह सुनकर कतीब शाह के पैरों तले जमीन खिसकने लगी, शरीर पर पसीना भर गया, यादाश्त भी खोने लगा। किंतु बादशाह के हृदय में पूर्ण कसौटी की परीक्षा नीचे हो गया था। इसलिए देश विदेश से पीर और फकीर साधु संतों का राजकीय मंत्रणा शुभ मुसाबिब और देश देश के रियासतों के राजाओं को चमत्कार दर्शन के लिए अजमेर में मुलजिस करने के लिए सूचना भिजवा दी गई, जिसे पाते ही यत्र तत्र की तरह तरह की याद तैयारियां की सामयाने के आने लगे। स्वयं बादशाह भी अपनी मनचाही दरबार में सार्वजनिक सभा में सिद्धि दर्शन की इच्छा से सिंहासन लगाकर बैठे। उस समय खीवण जी अपने गुरुदेव के लिए दिए गए वचन और स्मरण करके कहा कि बादशाह सलामत करोती आरे और हमारे शरीर को सिर के ऊपर से आधे आधे चीर दे। हम दोनों खीवण रणसिंह जी के कति शाह के शरीर में रगड़ और की अपेक्षा दूध निकले, अस्थि शरीर के पुष्प बन जाए, तब हमारी सिद्धि का अर्थात जिसके शरीर में रगत की धारा बहने लगे वे दंड का भागीदार बने। रणसिंह जी खीवण ने कहा बादशाह को
कि जिसके शरीर में रगत की धारा बहे वो पाप दंड का भागीदार हो, और जिसके शरीर से रगत की जगह दूध और फूल बन जाए वो ही असली भगत माना जाएगा। पीर माना जाकर पूजा योग्य बनेंगे, ये सुनकर कतीब शाह की सारी आशाएं निष्फल हो गई और उन्होंने सपना में भी कल्पना नहीं की थी कि वहीं मेरे पर भी ऐसी कटौती की घड़ी आ जाएगी। कतीब शाह पीर को ऐसा मालूम नहीं था कि एक दिन ये समय भी मेरे लिए आ जाएगा। उधर बादशाह खीवण के वाक्य को स्वीकार किया, सिपाही लालर के जल्लादों को आज्ञा दी, क्रोधी लेकर क्रम तीनों के शरीर को आर पार करती हुई लकड़ी की भांति चीरे गए। कतीब शाह के शब्द धातु रक्स हाड मांस शरीर के रगत प्रवाह में चला गया और रणसिंह जी के शरीर से दूध की नदी उबल उबल कर पूरे बेग के साथ बहने लगी। इतना नहीं अपितु इनके आधे आधे शरीर भी आकाश मार्ग में साकुन और नरेना में आकर गिरे और आधे आधे शरीर सबके सामने महकते हुए फुलकर पुष्प बन गए। आधे आधे शरीर आकाश मार्ग से साकुन नरेना में आकर गिरे और आधे आधे शरीर सबके सामने देखते देखते फुलकर पुष्प बन गए। ये देखकर बादशाह की कपकपी होने लगी। उनके वास्तविक पीरों के पीर मानकर आदर किया और दर्शकों ने जय जयकार की ध्वनि से समूचे आकाश को गुंजा दिया। इस साकुन में खीवण जी और पुत्र हरदमल जी ने अपने पिता के शरीर राधि की पीराट मूर्ति देखकर क्रोधित रुद्राल में गर्जना करते हुए कहा कि बादशाह भी कांपने लगे कि हिंदुओं में भी पीर हैं। पहले कहते थे मुसलमानों में पीर होते हैं, कि हिंदुओं में भी पीर साबित किया था रणसिंह जी और खीवण जी ने। ये पीर बने थे, पीर कहलाए थे। रामदेव जी के दादो साहब और खीवण जी जाति के मेघवाल जाति समाज में बलाई समाज के थे। इन्होंने भी पीर की पदवी ली थी। उसके बाद में तीसरी पीढ़ी में रामदेव जी महाराज भी पीर साबित हुए थे। ये क्रोध रुजना करते हुए तलवार लेकर बादशाह के दरबार में जाकर ललकार भरी हुंकार दी। बोलो अजमलगढ़ अवतार की जय हो। बाकी अध्याय कल दूसरा पाठ।